हाँ फ्रेंड, यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी की गलती है। गलती क्या है? गलती बहुत बड़ी है। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने बहुत बड़ी गलती की है और गलती की सज़ा भी वो पा रही है। तो उसकी क्या सज़ा है, क्या गलती निकल के सामने आई है, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और उसके पहले आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो तो पढ़ा भी नहीं जाता। बहुत लोगों ने बहुत ही ख़राब से कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ख़राब कमेंट मत करिए। वीडियो को पूरा आप लोग देख के उसके बाद में आप लोग कमेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपसे बताते हैं, मतलब नेहा का घर बर्बाद करके आज सचिन, मनीषा, सारे यूट्यूबर, मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, तो सारे जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे नेहा को बर्बाद करके और सचिन, मनीषा जश्न मना रहे हैं। अरे किसी की खुशियाँ छीन के कभी आप लोग खुश रह पाओगे? आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था? और यहाँ पे आज देखिए सब लोग जश्न मना रहे हैं। कोई किसी का नहीं होता है बेटा, कोई किसी का होता ही नहीं है। जितने दिनों तक नेहा आशीष तिवारी ने इन लोगों का सपोर्ट करते रही तब तक बहुत ही अच्छी थी। वो हमारी नेहा दीदी है, वो हमारी बहन है, वो लोग उनके घर जाते थे, वो लोग उनके घर आते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद में नेहा आशीष तिवारी से इतनी छोटी सी गलती क्या हुई तो सारा मामला ही पलट गया। तो फ्रेंड, यहाँ पे सचिन ने नेहा के साथ में भागने का प्लान और मनीषा को तलाक देने का प्लान, सारे प्लान सचिन यहाँ पे बना चुके थे। लेकिन ये नहीं सोचा कि नेहा के दिल में क्या है। नेहा ने तो वहाँ से हटा दिया और उसके बाद में जो सचिन है कहने लगा कि जब नेहा हमारी नहीं हुई तो हम किसी और की नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आप जानते हो, नेहा कुछ पलों के लिए खुश होने लगी थी, लेकिन यहाँ पे सचिन आके और फिर से सारी चीज़ें तहस नहस कर दिया। नेहा का रिश्ता भी टूट गया। अब ये हमें नहीं मालूम है कि नेहा की तरफ से टूटा है या सुमित महल की तरफ से टूटा है। ये सारी बातें जान के कोई भी होगा, कोई भी शादी नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा सा रिश्ता मिला था नेहा आशीष तिवारी को, लेकिन यहाँ पे सचिन ने सारी चीज़ें, मतलब सचिन ने यहाँ पे नेहा को बर्बाद ही कर दिया। सचिन का खेल था, एक तरफा प्यार था और लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के और बहुत बड़ा बना दिया। नेहा 4 सालों से ऐसी नहीं थी, क्या आज नेहा ऐसी हो गई? तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे सचिन भाई जो हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट में क्या लिखा है वो आप लोगों से बताते हैं। लिखते हैं कि प्यार हमारा अमर रहे। तो इतने दिनों तक आपका प्यार कहाँ था? आपने नेहा को बर्बाद करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रच रहे थे कि सोच रहे थे कि नेहा जो है तो आगे खुशियाँ ना पाए। उसके बारे में इस तरह की बातें आपने शेयर की और कल आपने लाइव आके और सारी चीज़ें कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों को बैठा रहा और सारी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं कि हमको 3 घंटों से ये लोग समझा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों आप परेशान हो? नेहा से पूछो। नेहा को तो आपने बदनाम कर दिया, तो आप किस चीज़ में परेशान हो?
किस चीज़ में तुम परेशान हो, सब लोगों को इकट्ठा करते हो और उसके बाद में अपनी दिक्कत बताते हो कि हमारे घर में इतने आंसू चल रहे थे, इतने आंसू चल रहे थे कि 10-5 बाल्टियाँ भी भर जाती। तो जो लोग रोता है वही लोग बताता है कि इतना हम रोए, इतना हम रोए। जब आपको कोई चीज़ का होश नहीं था, तब आपको ये सारी चीज़ें पता थी कि हमारे घर वाले और हम इतना रोए, इतना रोए। तो ये सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे बताई हैं। क्यों बताई हैं? क्योंकि आपने नेहा को बर्बाद करना चाहते थे। अब नेहा तो बर्बाद हो चुकी है, उसका कोई भी ब्लॉग नहीं आता है। आप लोगों ने उसको मजबूर कर दिया सोशल मीडिया पे आने का। मतलब जब वो आई और सारी चीज़ें अपनी रोने धोने डाली, तो यहाँ पे लोगों को जो नेहा है रोई है, तो लोगों को ये नेहा की चीज़ें सारी सच्ची नहीं लगती हैं। सब लोग कह रहे हैं कि बनावटी ये रोना धोना नेहा कर रही है। तो आप लोगों ने, आप हस्बैंड वाइफ ने मिलके दोनों लोग तो रोना धोना दिखा दिया। उसके बाद में जब नेहा रोने लगी, तब आप लोगों ने कहा कि नेहा तो कर रही नाटक कर रही है। आप लोगों ने तुरंत ही सारे वीडियो इस तरह के उस तरह के डालना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब नेहा आशीष तिवारी को इस तरह से आप लोगों ने परेशान किया, तब उसने लाइव आके अपनी सारी चीज़ें बताई कि हम इतने बुरे थे तो आप लोग हमसे क्यों मिलते हो, क्यों आते हो। तो ये सारी नेहा आशीष तिवारी ने सारी चीज़ें बताई। आप लोगों की तरह से आज ये हुआ, आज 4 लोगों को इकट्ठा करे, ये सारी चीज़ें नेहा आशीष तिवारी ने नहीं की हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। आज आप लोगों ने इन लोगों को इकट्ठा करके क्या आप लोग यहाँ पे बताना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सब लोगों को इकट्ठा करके और क्या नेहा को बदनाम कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी की गलती कौन सी है और यहाँ पे गलती नेहा आशीष तिवारी क्यों किया? क्योंकि आपसे बताते हैं, सचिन मनीषा ने जो सारी चीज़ें थी वो लाइव आके और अपने ब्लॉग में और हर तरीके से उन्होंने शेयर की। और लोगों को चाहिए सबूत, लोगों को क्या चाहिए? सबूत। तो सचिन और मनीषा ने अपनी सारी चीज़ें सबूत के तौर पे सारी चीज़ें दे दी। और यहाँ पे बताया जाता है कि सचिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, वो मतलब एडमिट भी था। लेकिन ये सारी चीज़ें बनावटी हैं, सचिन की सारी चीज़ें बनावटी हैं। यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे हम जानते हैं कि मनीषा पे मतलब मनीषा पे जो बीत रही थी वो हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सचिन ने इतना तमाशा बनाया, केवल इन चीज़ों का जो कारण है वो सचिन है। सचिन ने ऐसा किया मनीषा के साथ में। उसके बाद में मनीषा को उसने कहा, हम मनीषा को बहुत मानते हैं, मनीषा को हम इतना मानते हैं और कभी भी मनीषा को अलग नहीं करेंगे। तो ये क्या नाटक कर रहे हो? ये क्या नाटक कर रहे? कभी मानते हो, कभी डिवोर्स देते हो, कभी कुछ करते हो। एक तरफ मनीषा को आपने परेशान किया, दूसरी तरफ नेहा को। ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? व्यूज के लिए कर रहे हो कि व्यूज अच्छे आए? नेहा को इस तरह से आपने बदनाम किया कि पूछो ना। इस तरह से आपने बदनाम किया है। इस तरह से किसी भी लेडीज़ को बदनाम नहीं करना, जिस तरह से आप लोगों ने नेहा आशीष तिवारी को बदनाम किया। और नेहा आशीष तिवारी की गलती यहाँ पे यही रही कि सचिन मनीषा ने वीडियो डाल के और वो लोग महान बन गए। और यहाँ पे हुआ क्या, नेहा के साथ में ये क्या हुआ कि नेहा ने अपने वीडियो में अपनी सफाई भी नहीं दी और ना तो कोई सच्चाई बताई। तो यहाँ में फंसी कौन फंसा? यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने ही फंस गई। यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी फंस गई। बार बार सब लोगों ने यही कह रहे थे कि एक पक्ष की यहाँ पे बात सुनी जा रही, दूसरे पक्ष की बात यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है। तो जब तक दूसरी पक्ष की बात नहीं आ जाती है, तब तक हम सारी चीज़ें सच्ची नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात आई तो नेहा आशीष तिवारी ने किया
कहा कि हमने गलती किया है, उन्होंने गलती भी मान ली, तब भी यहाँ पे सचिन और मनीषा दोनों लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं। वो झूठी मानी हो गलती या सच्ची मानी हो, लेकिन तभी भी ये लोग लाइव आके उस दिखा रहे हैं कि हम आज ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। क्यों भाई, आप क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारे अलग रास्ते हैं, नेहा के अलग रास्ते हैं, तो आप लोग अलग अलग रास्ते पे चलिए, एक दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? और यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी का तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया। नेहा आशीष तिवारी जिस तरह से परेशान हैं तो हम लोग जानते ही हैं। और नेहा आशीष तिवारी को ये सचिन बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से उसको परेशान नहीं करना चाहिए था। और नेहा आशीष तिवारी अभी सुसाइड कर लेती तो उसके पास में छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची क्या करती? इतना आपने नहीं समझा कि नेहा आशीष तिवारी की खुशियाँ सिर्फ उसकी बच्ची है, तो उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वो अभी चली जाती, नेहा आशीष तिवारी अभी कुछ भी कर लेती तो उसका जिम्मेदार कौन था? तो इस तरह से किसी पे भी लांछन मत लगाइए। ऐसे लांछन उस पे लगाए हैं तो वो क्या कहे। अब वो सफाई देती भी है, लेकिन उसकी सफाई कोई नहीं सुनेगा। और यहाँ पे आप एक वीडियो डालते हैं नेहा, मतलब सचिन और मनीषा, तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि सचिन मनीषा ने ये वीडियो डाला है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला है, तो उनकी सास बोलती हैं कि ये वीडियो देख के सब लोग जलेंगे। क्यों जलेंगी भाई? इतना आप लोगों ने कर लिया। जब आप लोगों के पास में कुछ नहीं था तब नेहा आशीष तिवारी ने आपका सपोर्ट किया। आज आप लोगों ने ऊपर उठ गए हैं तो नेहा आशीष तिवारी को आप लोगों ने बदनाम कर दिया, उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा आप लोग मत करिए, आप लोग भी इंसान हैं। और ऐसी बातें बोलने से पहले आप लोग भगवान को भी डरिए। भगवान जो भी फैसला करेंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से किसी भी लेडीज़ को मत बदनाम करिए। आज नेहा आशीष तिवारी को आप लोगों ने बदनाम किया, कल नेहा आशीष तिवारी दूसरी आ जाएगी, उसको आप लोग इसी तरह से बदनाम करोगे। तो चलो, यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी के पास में उसका भाई था तो आज सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी नेहा होगी तो उसके पास में कोई नहीं होगा, तो वो तो मर ही जाएगी। तो आप लोग जब भी किसी पे उंगली उठाएं तो 100 बार सोचिए, उसके बाद उसको बदनाम करिए। यही सारी चीज़ें हैं, यही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। हम इतने बड़े ब्लॉगर भी नहीं हैं, मतलब हम इतने भी बड़े ब्लॉगर नहीं। हम जानते हैं आप लोग हमारी बातों पे आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम नेहा आशीष तिवारी की जो वीडियो हैं 2021 से हम उनकी वीडियो एक भी नहीं मिस करते हैं, देखते हैं, तो उनसे हमारा लगाव है। सचिन मनीषा की भी वीडियो देखते हैं, लेकिन हमें किसी भी वीडियो में मतलब नेहा आशीष तिवारी ऐसा ना बोला है ना किया है, तो हम क्या ही बताएं। आप लोग क्या कर रहे हो नेहा आशीष तिवारी के साथ में? ऐसा प्लीज़ आप लोग मत करिए, जैसे हो वैसे ही रहिए। और आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटे यूट्यूबर है, ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। हम छोटे हैं लेकिन सारी चीज़ें हम समझते हैं, अच्छी या बुरी चीज़ें हम भी समझते हैं। और आप लोग तुरंत ही यहाँ की बातें वहाँ फैला देते हो। अरे भगवान से डरिए।